हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हजारों कर्मचारियों के लिए कुछ जॉबें ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, सैलरी बढ़ोतरी फॉर्मेट 2026 लेके आए। हाँ, सिर्फ जॉबें अनुमान रहने वाला है कि कितने % अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसके हिसाब से आपको जॉबें कितनी मिल सके। क्योंकि कर्मचारियों के जॉबें बार बार जो है मैसेज आने लग रहे हैं कि सर फॉर्मेट के हिसाब से हमें जो है सैलरी बढ़ोतरी का बताइए कि कितनी कितनी हमारे अकाउंटों में आ सका है अगर हमारी सैलरी बढ़ोतरी होती है तो भाई आपके लिए जो है फॉर्मेट लिया यहाँ स्पेशल से बना के, ताकि आप सभी कर्मचारियों को जो है अनुमान के हिसाब से बताया जा सके। पूरी वीडियो जो है आप आखिर लग देखना, तभी आपको जो है समझ में आ पाओगी कि आपके अकाउंट में कितने रुपये लगा सकें। आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से भाई ये देख लीजिए, ये जो फॉर्मेट है हमने जो है खुद तैयार कराया है, सिर्फ अनुमान के हिसाब से कराया है। अगर आपकी सैलरी 1/7/2026 से 5% इंक्रीज होती है तो, क्योंकि हर बार आपकी जो है जुलाई के अंदर जो है इंक्रीज हुआ है, जिसका लेटर आपको अगस्त या सितंबर के अंदर जो है देखने को मिला है। तो ऐसा ही जो है अब की बार भी हो सका है, आपको अगस्त या सितंबर तक जो है लेटर जो है देखने को मिल सका है अगर आपकी सैलरी बढ़ोतरी होती है तो। उसके हिसाब से आपको जो है अच्छे से समझाया जाए एक बारी कि आपको जो है किस प्रकार से यहाँ पे हमने जो है फॉर्मेट को तैयार किया है, जिससे आपके अकाउंट तक की जो है सैलरी पहुँचेगी उसका अनुमान आप लगा पाओगे। पीछे भी हमने आपको फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉपर समझाया था और आप साथियों की जो सैलरी आई थी वो एक्यूरेट उसी प्रकार से आपका अकाउंट में जमा हुई थी जैसा हमने आपको बताया था। 1 रुपया भी आपका जो भी इधर उधर नहीं होया, बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट आपकी सैलरी पहुंची थी। उसी प्रकार से भाई ये फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो भी लिया है हरियाणा कौशल निगम के 1/7/2025 से आपके जो निगम रेट फ़िलहाल चलने लग रहे हैं भाई। हरियाणा कौशल निगम के 1/7/2026 से आपके होने का अनुमान है भाई। आपकी अगर सैलरी 5% इंक्रीज़ होती है तो आपकी जिसकी 20,900 उसकी 22,000 रुपये हो जाएगी। जो निगम रेट है वो बात करने लग रहा हूँ, जो आपके अकाउंट तक पहुँचेगी वह आपको लास्ट लग बताऊँगा। 24,600 है जिसके उसकी 25,850 रुपये हो जाएगी। 25,300 रुपये है उसकी 26,600 रुपये हो जाएगी भाई। इनकी जो बढ़ोतरी होगी भाई प्रत्येक महीने की वह इस प्रकार से होगी भाई। 1,100 रुपये, 1,250 रुपये, 1,300 रुपये जो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई। ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका लेवल देख लो भाई, जो 1 के तहत है, 2 के तहत है और 3 के तहत है। इनके लेवल यहाँ पे बनाए हैं और डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला या फिर सोनीपत, दिल्ली या चंडीगढ़ के अंदर लगे हुए हैं उन कर्मचारियों की सैलरी भाई। बाकी जो पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी एंड जींद के अंदर लगे हुए हैं उनका लेवल ये रहने वाला है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे जिसका जो है 18,450 रुपये उसकी 19,400 हो सकती है। 22,050 है उसकी 23,150 रुपये हो सकती है। 22,800 है उसकी 23,950 रुपये हो सकती है भाई। इतनी जो है आपकी प्रत्येक महीने की जो है सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी भाई। उससे आगे वाला समझ लो भाई, ये जो नीचे जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे भाई, ये नीचे वाले की बताऊंगा एक बार, ये वाला अच्छे से समझ लीजिए। फिर जो भाई आपका कर दिया हमने 12% जो आपका EPF कट हो भाई। फिर जो भाई आपका ESIC कर दिया है, जिसका जो भाई यहाँ पे ESIC जो है कटा करता, अब की बार उनका नहीं कटेगा भाई, शून्य इसलिए लिख दिया हमने। यहाँ पे जो भी शून्य है भाई इनका ESIC नहीं कटेगा, सिर्फ इनका कटेगा भाई 146 रुपये। अच्छा, LWF का जो है 34 रुपये लिया हमने, लेकिन आपको यहाँ पे जो है 35 रुपये कर लेना है, क्योंकि अभी जो है आपका 35 रुपये जो है कटना शुरू होया है, इसलिए आपको 34 की जगह जो है 35 रुपये कर लेना सभी के अंदर, LWF के अंदर। ठीक है, ये आप कर लोगे तो भाई अभी जो है आगे आ गया आपका 1,834 रुपये। यहाँ पे आपको 1,835 रुपये कर लेना भाई। अच्छा, अब आपका आ गया भाई एरियर। अगर मान लो भाई सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर आपका लेटर आया और सितंबर के अंदर आपको सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलता है तो आपका एरियर बन गया भाई जुलाई का और अगस्त का। ठीक है, जुलाई और अगस्त का हमने जो भी एरियर बना दिया आपका, इस प्रकार से जो है एरियर रहने वाला है भाई। 2 महीने का एरियर यूँ कर दिया है। उसके बाद में जो भाई जो नीचे वाले हैं वो भी अपना जो एरियर देख लीजिए, इस प्रकार से आपका एरियर होगा भाई। उसके बाद में यहाँ पे जो सितंबर के अंदर जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में जमा होगी वह इस प्रकार से होगी भाई। 20,166 रुपये तो इसका खाता में आएंगे भाई। 24,016 रुपये इसके आएंगे।
₹24,766 इसके आएंगे अगर सैलरी बढ़ोतरी होती है तो। ठीक है। उसके बाद में जो आपका अक्टूबर के अंदर एरियर समेत पैसा होगा, जैसा कि अब की बार आया था उसके अनुमान के हिसाब से हमने जो आपका अक्टूबर के अंदर एरियर जोड़ा भाई। अगर आपका लेटर जो है लेट सेट होता है तो, अगर पहले लेटर आ जाता है तो आपकी यहाँ पे जुड़ जाएगी भाई, नहीं तो आपकी अक्टूबर के अंदर एरियर जुड़ेगा भाई। तो इस प्रकार से आपके अकाउंट तक जो है पैसा पहुँचेगा, जिसका निगम रेट ये वाला है फिलहाल, वो अपना अपना चेक कर लेना भाई। जिन साथियों का जो नीचे का निगम रेट है भाई 18,450 रुपये था, उसका खत्म हो गया भाई 17,420 रुपये। अभी फ़िलहाल अपनी देख लेना भाई कितनी आपकी आवा है, तो उस हिसाब से आपकी जो है सैलरी उतनी बढ़ जाएगी। 22,050 रुपये आने लग रहे थे, उसकी आओगे भाई 21,316 रुपये। फ़िलहाल जो है इनकी लगता है 20,000 कुछ रुपये आवा भाई, 20,000 कुछ रुपये आवा इनके अकाउंट में, वो जो भाई आपको अपनी चेक कर लेनी है भाई। उसके बाद में जो भाई अपना 22,800 रुपये है, उसका 23,950 रुपये हो जाएगा। इसका अकाउंट में आऊँगे भाई 22,116 रुपये एरियर समेत जो भाई इनका पैसा जो है आ जाएगा इनके अकाउंट में इतने रुपये भाई। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गई होगी इन डिस्ट्रिक्ट वाले की सभी की। जो 2 लेवल थे वो दोनों डिस्ट्रिक्टों के जो है लेवल क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता भाई महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूहर, चरखी दादरी, जो यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आपकी भी 5% जो है सैलरी बढ़ती है तो अनुमान के हिसाब से आपकी हो जाएगी इतनी 17,050 रुपये, उसकी 17,900 रुपये हो जाएगी। 1/7/2026 से जो भाई आपका 850 रुपये बढ़ोतरी होगी, इनकी 1,050 होगी, इनकी 1,100 होगी। 1,800 आपके कट जाएंगे, 135 रुपये ESI वाले कटेंगे। यहाँ पे आपका नहीं कटेगा भाई, आपकी शून्य आएगी। आपका चिरायु कार्ड बनाया जाएगा भाई, जिसकी जो यहाँ पे शून्य देर की है उनके चिरायु कार्ड के 1,500 रुपये कट होंगे भाई आपके। उसके बाद में EPF LWF सारा जो भाई आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया है। एरियर आपका इतना बन गया भाई दोनों महीने का। और या जो भाई आपकी सितंबर के अंदर आपके अकाउंट तक पहुँचेगे भाई, तो अपनी अपनी जो है चेक कर लेनी फ़िलहाल आपका अकाउंट में कितनी आवा है और कितनी जो है आपकी आगे आ सकती है। तो आपको जो है माइनस करके चेक कर लेना कि कितनी बढ़ोतरी होगी आपकी। और टोटल एरियर समेत जो भाई यहाँ लिख दी गई है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है नीचे जो है हमने जो रेट बनाए हैं वो आपके बनाए भाई सैलरी इंक्रीज बढ़िया के, जिसके जो भाई डायरेक्ट जो है इनका पे प्रोटेक्शन वगैरह जो भाई कराया गया था, तो वो जो भाई अपना लेवल जो है चेक कर सके हैं। इनका लेवल जो भाई इस प्रकार से रहने वाला है। ये लेवल अपना अपना देख लेना भाई, जिसका जो लेवल हो उनका ये वाला बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, इनकी सैलरी बढ़ोतरी इतनी इतनी हो जाएगी। ESIC जो भाई लगभग 1 का ही कटेगा भाई इनका यहाँ पे, बाकी सभी का ESI नहीं कटेगा। इनका चिरायु कार्ड बनेगा भाई, इनका जो भाई एरियर बन जाएगा इतना। ठीक है, इनके अकाउंट तक जो है सैलरी पहुँचेगी इतनी, इनका जो है एरियर समेत सैलरी पहुँचेगी इतनी। तो ये जो है फॉर्मेट था, इस प्रकार से जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो है बार बार जो है पूछने लग रहे थे कि सर हमारा लेवल बता दो, हमारा लेवल बता दो, सैलरी बढ़ेगी कि कितनी कितनी बन जाएगी, वह बन जाएगी, वो बन जाएगी। तो भाई अब जो है आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमने जो है फॉर्मेट तैयार कराया है, आपको जो है इस हिसाब से जो है देख लेना है। अगर ये जो है सिर्फ अनुमान है, फिर आपको बता रहे हाँ हमने सिर्फ अनुमान के हिसाब से बनाया है। अगर बढ़ोतरी होती है तो हम ये नहीं कहते कि आपकी बढ़ेगी, अगर आपकी बढ़ जाती है इतने % बढ़ती है तो उस हिसाब से हमने बताया। बाकी आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोई अपडेट आओगी तो आपको दोबारा से अपडेट वीडियो दे देंगे। फिलहाल आपके लिए यही ताज़ा जानकारी लेके आता। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।